हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में, जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। स्टूडेंट, जहां मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है आपके लिए सीरीज फॉर योर RIMC एग्जाम, जिसमें मैं आपको जनरल नॉलेज का कंप्लीट सिलेबस कराने वाली हूं विद द कंसेप्ट प्लस द MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द प्रैक्टिस सेशन। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट चैप्टर। आप उसका कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है इन योर एग्जाम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर बुक नहीं है या आपको प्रिपरेशन के लिए नहीं मिल रहा है मैटर, तो आप इन वीडियो से भी अपना जीके का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, प्लस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एज वेल एज इसमें RIMC में जो भी चैप्टर्स हैं वही चैप्टर्स आपके RMS और सैनिक एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको वहाँ भी ये हेल्प करेगा अगर आप 8th क्लास के बाद 9th में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर योर 9th क्लास एडमिशन इन सैनिक स्कूल, इन JNV और इन RMS स्कूल। ओके स्टूडेंट, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेट विद द नेक्स्ट topic. Before that, if you want to join the physical classes with Geometry School, now you can avail our course with hostel facility. After the pandemic period, Geometry School has started second inning in which you will get the dedicated classes with the expert teacher in all their subjects. Like group discussion after the lecture, there will be group discussion among the students. Mess and canteen for your refreshment, computer lab for online mock test. यहाँ पर जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है उसके MCQs की प्रैक्टिस करना। अगर आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको घुमा कर दे, आप कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के बाद MCQ सॉल्व करना। वो हम आपको एक टाइम बाउंडेशन क्विज स्टार्ट कराते हैं जो पर्टिकुलर टाइम में फिनिश करनी होती है। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है इन क्लासेस का। साथ ही स्पोर्ट एंड एक्सरसाइजेस फॉर योर मेडिकल टेस्ट, यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इटसेल्फ, वीकली एंड मंथली प्रोग्रेस टेस्ट। जितना आपका प्रोग्रेस टेस्ट होगा उसका प्रॉपर आपका डेटा निकाला जाएगा एंड इट विल बी शेयर विद योर पेरेंट्स एंड द ऑल द क्लासेस विद अंडर द CCTV सर्विलेंस। तो स्टूडेंट, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल में फिजिकल क्लासेस हॉस्टल में रहकर, इसी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए सैनिक, RMS, JNV और यहाँ पर विद्या ज्ञान आपका RIMC आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल्स दिया गया है, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा RIMC के लिए GK का सिलेबस। एंड स्टूडेंट, इफ यू वांट टू बिकम द एक्सीलेंट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, अगर आप RIMC के एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्मर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नेम और आपका फोटो यहाँ पर लगे, तो आप अवेल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज, हमारी वीडियोस को आप प्रॉपर फॉलो करिए और आपका जो भी एक अच्छा रिजल्ट होगा, यू विल गेट द ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। जिसका भी आएगा उसका इसी तरह से फ्लैक्स बनवा के हम यहाँ पर उस स्टूडेंट का फेस लगवाएंगे जो यहाँ पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शो करेगा बाय वॉचिंग अवर वीडियोज और बाय अवेलिंग अवर वेरियस कोर्सेज दैट इज ऑन आवर वेबसाइट www.geometryschool.in। आपको हर क्लास के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका है, RMS, सैनिक, JNV, आप वहां से कोर्स अवेल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू विल बिकम द ऑल इंडिया रैंकर फर्स्ट। ये आपको कब पॉसिबल होगा? आप हमारा RIMC फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट करने जा रहा है फॉर RIMC के लिए, दिसंबर के लिए जो आपका टारगेट है दिसंबर एग्जाम, उसके लिए नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 10th जून और नेक्स्ट मंथ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर द जून एग्जाम। जब जून में जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद टारगेट है हमारा दिसंबर एग्जाम के लिए। तो आप हमारे कोर्स को अगर अवेल करते हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मर बनने पर आपका फोटो वहां पर लगाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, साथ ही गूगल प्ले स्टोर से ज्योमेट्री ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में। इवन एक ही सेशन में
भरपूर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो आज मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसका इन शॉर्ट मैं आपको डेटा आज यहाँ पर कंसेप्ट में पढ़ाऊंगी। बहुत शॉर्ट में मैंने नोट्स प्रिपेयर कराए कि आप उन्हें अपने नोट्स हैंड से बना के अपने पास रख सकते हैं और यहाँ से एट द लास्ट टाइम आप उन्हें पढ़ के जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल, जितना भी हमारे आसपास मैटर होता है, इवन या तो वो मेटल है या नॉन मेटल है, बट हम उसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि ये चीज तो मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स है। तो इट इज डिपेंड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी मैटर अगर एक फिजिकल प्रॉपर्टी रखता है, लाइक इट इज मेलिएबल, इट हैज अ डक्टाइल प्रॉपर्टी, इट इज सोनरेस, इट प्रोड्यूस साउंड वाइल बीटिंग, इट कैन बी मेल्ट इजिली, तो ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो सामान या किसी भी मटीरियल को मेटल से अलग डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द दिस इज मेटल और दिस इज द नॉन मेटल। इसी बेस पर हम इसी प्रॉपर्टी पर पढ़ते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स हैं और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अगर मैं बात करूं किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक मेटल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज आर, एग्जामिनर डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इवन इन सैनिक, इवन इन RIMC में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टी को लेके। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, किसी भी मेटल को जब बीट करके उसको बारीक चादर शीट में बदला जा सके, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी, और उसी मेटल को कह दिया जाता है दिस इज द मेलिएबल मेटल। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको बीट करने पर वो पेस्ट नहीं बनता, वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। लाइक गोल्ड, आयरन, आप बड़े बड़े आयरन के शीट्स देखते हैं, उनसे अपनी विंडो भी बना सकते हैं, उनसे अपना मेन गेट बना सकते हैं, इवन छोटा सा नेल भी बना सकते हैं। तो ये कैसे? क्योंकि इट इज मेलिएबल इन नेचर। तो आयरन इज अ मेटल, मेटल को आपने बीट किया, थिन शीट में बदल लीजिए। गोल्ड होता है, गोल्ड के आप अलग अलग ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं बाय बीटिंग इट, आप उसकी ब्रिक बना सकते हैं, ब्रिक को बीट करके उसको पतली सी चेन बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। तो इट इज अ मेटल, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बीट करने पर शीट में बदल जाता है। दिस इज मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जब मेटल्स को खींचकर ड्रॉन करके वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी, जब मेटल्स को बीट करके उनके बारीक बारीक वायर बनाए जा सकते हैं, जैसे आपके एल्यूमिनियम वायर होते हैं, सिल्वर वायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, सिल्वर, चांदी, सोना, दीज आर द मेटल्स। तो दीज आर द बेसिक 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। The property of a substance that can describe ability to be bent or hammered into thin sheet without breaking, यही वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जब उन्हें बीट करने पर वो क्या ना होए, ब्रेक ना होए, क्या हो जाए, बिना ब्रेक हुए हैमर्ड करने पर वो थिन शीट्स में बदल जाए। लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, आपने देखा होगा कि आप एल्यूमिनियम जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मेटल है उसे बीट करके उसके यूटेंसिल भी बना सकते हैं, बकेट्स भी बना सकते हैं, इवन आपके किचन में यूज होने वाला एल्यूमिनियम फॉइल भी बना सकते हैं। Aluminium is very malleable and that is why we use it to make foil to wrap our food. हम अपने फूड को रैप करने के लिए इसे यूज करते हैं। अदर सब्सटेंसेज लाइक ग्लास इज नॉट मेलिएबल, अगर मैं कांच को लेके बीट करना स्टार्ट कर दूं तो इट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू शीट, इट विल ब्रेक डाउन इनटू द डिफरेंट पीसीज, ये पीसीज में ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो ग्लास होता है वो मेटल नहीं होता है। वुड इज नॉट मेलिएबल, अब जो मैं घर में फॉसल फ्यूल वुड यूज करती हूँ, अगर मैं उसे बीट करने लगूं तो वो कोई शीट नहीं बनेगी, वो ब्रेक होके पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट इज नॉन मेलिएबल। तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। बात करते हैं व्हाई द मेटल्स आर डक्टाइल, जो आपके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो डक्टाइल क्यों होते हैं। डक्टाइल मीन्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डक्टिलिटी होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को बीट करने पर उन्हें क्या बना सकते हैं, खींचने पर उनके वायर बनाए जा सकते हैं, जैसे आपके सोलेनॉइड में लगते हैं कॉपर वायर्स। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द एटम टू रोल ओवर ईच अदर, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके जो सॉलिड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, और जब वो रोल हो जाते हैं तो आप उन्हें किसी भी तरह के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, आप उन्हें कैसे भी बना सकते हैं। तो ये इस वजह से होता है। तो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट,
property of metal that is lustrous or the sonorous. There are the two also properties are there. Lustrous, जो आपके metals होते हैं they are shiny. Metals क्या करते हैं? shine करते हैं. They show the property of lustring. तो metals have luster. Luster is the ability of matter to reflect light. ये अपने में से जब भी ये मेटल है, जब भी इससे लाइट पास होके जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? शाइन करते हैं. तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्ट्रस. सोनरस की बात करें तो सोनरस प्रॉपर्टी होती है जो बीट करने पर साउंड क्रिएट करते हैं. जैसे आपका इलेक्ट्रिक वो होता है, आयरन बेल होती है, जब आप उसको हैमर से हिट करते हो, स्टील को हैमर से हिट करते हो तो वो बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करती है. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरस. ओके, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, डक्टिलिटी मैल्लेबिलिटी के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मेटल के लिए इंपॉर्टेंट और RIMC में सबसे ज्यादा फोकस किए जाते हैं. Some metals such as sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. This is the exception case. ये हमारे मेटल की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हैं, ये एक्सेप्शन केस है कि आप इन्हें नाइफ से कट कर सकते हो. तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आर द मेटल बट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. Mercury is the only metal which remain in liquid state at room temperature. This is also the exception case. मरकरी आपका एक मेटल है बट रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड नहीं, लिक्विड फॉर्म में मिलता है. लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल. अगर हम लाइटेस्ट मेटल की बात करें तो लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम थर्ड नंबर पे ही आता है पीरियोडिक टेबल में. लेड इज द हैवीएस्ट मेटल. जो आपका लेड होता है, ग्रेफाइट नहीं, पेंसिल का लेड नहीं, लेड पीबी जिसका सिंबल होता है पीबी. ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, पीबी बात करें हम लेड की, ये इसका सिंबल है पीबी. ये सबसे आपका हैवीएस्ट मेटल होता है लेड. ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द मेटल्स, ये आपको याद रखना है. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तो स्टूडेंट जो अभी तक हमने पढ़ी वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी. अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की. मेटल केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं. लाइक रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अगर कोई भी मेटल लाइक एल्यूमिनियम है, गोल्ड है जिसका सिंबल AU, इसी तरीके से सिल्वर AG या मैग्नीशियम आपका, ये जो आपके मेटल्स हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म द ऑक्साइड्स. दे विल फॉर्म द ऑक्साइड्स. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल्स क्या बनाते हैं? ऑक्साइड. जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. तो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन. यहां पर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे. अब हम Mg+O2 की रिएक्शन जो बनेगी वो कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि RIMC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है. दे आर एल्कलाइन, दे आर बेसिक और दे आर एसिडिक. तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं. वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. जब आप इनका लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो रेड लिटमस को जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे, दैट इज आर इन बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. जब भी कोई मेटल किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है Mg+H2O, इट विल गिव MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये पूछ लिया जाता है बच्चों एग्जाम में कि जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन यहां पर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दिस रिएक्शन इज रिएक्शन विद वाटर. व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनते हैं प्रोडक्ट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. जो गैस लिबरेट होती है बाय द पॉप साउंड. कैसी साउंड करेगी? पॉप. आपको एक साउंड सुनाई देगी टेस्ट ट्यूब में, दैट साउंड इज नोन एज पॉप साउंड. तो यहां पर कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन. इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सोल्ट. जब भी मेटल किसी एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करे या किसी भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और मेटल सोल्ट. फॉर एग्जांपल यू हैव सोडियम, Na इसका सिंबल होता है. अभी मैंने आपको बताया था सोडियम वो मेटल है जो इजीली कट हो जाता है विद नाइफ. जब भी ये रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म NaCl. NaCl इज योर कॉमन सोल्ट. जो आप किचन में सॉल्ट यूज करते हैं दैट इज NaCl. और कौन सी गैस यहां पर लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद
एसिड, एसिड के साथ जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल किस तरीके से वाटर, ऑक्सीजन और यहां पर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी किसी मेटल को पानी में डिसॉल्व किया जाता है और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। हाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, सी ये कैसे होता है। लाइक यू हैव कॉपर सल्फेट, आपने इसे एक्वस सॉल्यूशन में बना लिया है, CuSO4, कॉपर लिया और सल्फेट लिया, प्लस आपने इसमें एक और मेटल डाल दिया दैट इज जिंक। तो अब जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा नया प्रोडक्ट ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, साइड कर देगा। पहले जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो हो जाएगा कलरलेस और ब्लू कलर का ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा कॉपर आपका। तो ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, देन द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, इट विल वी कंक्लूड इट फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज कि पोटेशियम जो है आपका हाईली रिएक्टिव है। आप देखिए इंक्रीजिंगली रिएक्टिव, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, सोडियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम और कम। तो इसी तरह देखिए जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो क्या हुआ था, जिंक ने क्या कर दिया था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है कि कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी थी बच्चों मेटल्स की। आप इस तरीके से मेटल्स को नॉन मेटल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस। तो नॉन मेटल देख लीजिए, द मटीरियल विच आर नॉट सोनरस, जो बीट करने पर साउंड प्रोड्यूस ना करें। इवन क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ये अपने में से हीट पास नहीं कर सकते, जैसे वुड, प्लास्टिक। दीज आर द मटीरियल दैट इज नॉन मेटल एंड दे आर द बैड कंडक्टर। लेकिन हमारा आयरन, सिल्वर, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ और द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम अपने कुकिंग यूटेंसिल्स स्टील, कॉपर और इनके यूज करते हैं, आयरन के। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं नॉन मेटल्स। जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, these are the non-metals. The non-metals are very normally found either on solid or gaseous state. जो आपके non-metals है या तो आपको solid form में भी मिलेंगे like कार्बन, यहाँ पर हमारा सल्फर तो या फॉस्फोरस, इसी तरह से ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलेगी। However, bromine is an exception that is found in liquid state. Most important fact, जैसे आपका मरकरी मेटल होते हुए भी क्या था, लिक्विड स्टेट में मिलता था, इसी तरह ब्रोमीन आपकी नॉन मेटल है, ना ही सॉलिड होती है ना ही गैस होती है, ये आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में मिलती है। तो ब्रोमीन इज द एक्सेप्शन केस फॉर नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी ये कि बीट करने पर शीट नहीं बनते, बीट करने पर वायर नहीं बनते, साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, शाइन नहीं प्रोड्यूस करते। तो इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी ये केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए जरा, When sulfur dioxide dissolve in water, sulfurous acid form। सल्फर हमारा क्या था, एक नॉन मेटल था। जब इसको डिसॉल्व किया जाता है पानी में, सल्फर डाइऑक्साइड को मींस SO2 को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो यू विल गेट द H2SO3 नॉट द H2SO4, यू विल गेट द सल्फ्यूरस एसिड। द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, लेकिन यहाँ आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरस एसिड। अब आप इसकी वापस से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो आपको एसिड मिल जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये याद कर लेंगे। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स थे वो बेसिक इन नेचर थे, बट यहाँ पर जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं और वो आपके क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है। फॉस्फोरस एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है एंड इट कैच फायर व्हेन एवर एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है और हम इसको वाटर में डिप करके रखते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ये एयर में आता है एक्सप्लोड हो जाता है, जैसे कि हम इसे यूज करते हैं एक्सप्लोजिव एजेंट की तरह क्रैकर्स में। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। स्टूडेंट मैं दो एक्सेप्शन केस आपको अभी बता देती हूँ। अभी हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था, पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, अब आपका यहाँ पर आ गया फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस की मैं बात करूँ, पीस का सिंबल होता है, पोटेशियम का सिंबल यहाँ पर के है, आप याद रखेंगे। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। अभी हमने मेटल पढ़े थे, पोटेशियम सबसे ऊपर और सोडियम।
सोडियम को केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, नहीं तो ये बाहर आते ही एयर से रिएक्ट कर देता है। इसी तरह पोटेशियम एक मेटल है जिसको वाटर में रखा जाता है, वरना ये रिएक्ट कर देता है बाहर आते ही एयर के साथ। इसी तरह फोस्फोरस जिसका सिंबल P है, उसे हमने पढ़ ही लिया, क्या करते हैं वाटर में डिप करते हैं और एयर के एक्सचेंज में आते ही ये क्या करता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हम फॉस्फोरस को कहाँ रखते हैं, वाटर में। सोडियम को हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं, पोटेशियम को हम वाटर में डिप करके रखते हैं और फॉस्फोरस को भी हम वाटर में डिप करके रखते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम आपके मेटल हैं, फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो हमने फैक्ट्स पढ़े थे अबाउट मेटल, उसी में कुछ और फैक्ट्स हैं आपके लिए जहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ऑल मेटल इज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, ये मैं आपको बता चुकी थी, मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं बट मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज टू मेटल गेट मेल्ट इवन ऑन द पाम। गैलियम और सीजियम को अगर आप अपनी पाम पे भी रखते हैं तो ये एकदम से मेल्ट हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी शाइन करता है, ये एक्सेप्शन केस है जो आप बीटाडीन में यूज करते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। कार्बन आपका एलिमेंट होता है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड से ये जुड़ सकता है, और कार्बन आपका एक नॉन मेटल है, वेरियस फॉर्म में मिलता है और इसकी सारी फॉर्म्स कहलाती हैं एलोट्रोप, जैसे कि ग्रेफाइट, कोल, ये सब क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट, डायमंड क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का, जैसे मैंने अभी ग्रेफाइट बताया और आपको मैंने कोल बताया, इसी तरह ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब कार्बन के ही एलोट्रोप है, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं, कार्बन ही होता है बेसिकली। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, इट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस जो अब तक जाना गया है वो है आपका डायमंड। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन का एलोट्रोप है, फिर भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो आप पेंसिल की लेड यूज करते हैं लिखने के लिए, वो आपका ग्रेफाइट है, वो करंट पास कर सकता है अपने अंदर से। तो ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है पर फिर भी ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है जो एग्जामिनर सबसे पहले उठाते हैं एग्जाम में देने के लिए। अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। मेटल को हम यूज करते हैं मेकिंग मशीनरी, एयरप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, आप जानते हैं एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सब ये हम यूज करते हैं अपने ऑटोमोबाइल, कार बनाने में। तो ये सब कहाँ यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल और मशीनरी में। नॉन मेटल यूज होते हैं एज अ फर्टिलाइजर टू इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसे हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं। जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और फर्टिलाइजर बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, जैसे कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है और पानी में इसकी क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती है, क्लोरीनेशन मेथड से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। नॉन मेटल आर यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों में जैसे हम फॉस्फोरस यूज करते हैं तो वो एक नॉन मेटल है। इसी तरह नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, एक नॉन मेटल है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, दैट इज द ऑक्सीजन। तो सारे आंसर आपको यहीं मिल गए। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो हमारी ब्रीदिंग गैस है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट, आई होप जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का डेटा मैंने अभी तक आपको दिया सब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मेटल एंड नॉन मेटल का कंप्लीट डेटा आपको मिल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखते हैं RIMC 2020 में जो क्वेश्चन आया था। चलिए स्टूडेंट, अपना पेन एंड पेंसिल पेपर निकाल लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे आपके कितने मार्क्स आज इस टेस्ट में आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, RIMC में आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें से सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, लिथियम। तो लिथियम इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने बताया था सबसे लाइटेस्ट मेटल है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। लेड सबसे हैवीएस्ट। Which one of the following metal is used for making boat because it does not corrode by sea water? आपको पता है सलाइन होता है, सी वाटर न खारा होता है, चीजों को गला सकता है, कोरोड कर सकता है। तो शिप के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो किसकी की जाती है? टिन की, टाइटेनियम जिसका पूरा नेम है, टिन जिसको कहा जाता है, SN इसका सिंबल है। टिन की कवरिंग, जैसे आपने देखा आयरन के जो बॉक्स आते हैं उस पर टिन की कवरिंग कर दी जाती है जिससे कि वो कोरोड ना हो, वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट ना करे और शिप लंबे समय तक चले वाटर में। तो टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट, इनमें से कौन एक एलिमेंट है? कार्बन का एलोट्रॉप है और एक एलिमेंट भी है, ग्रेफाइट, ब्रास, सिलिका, एल्यूमिना, दीज आर द पूरे कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट नहीं है, ग्रेफाइट इज द एलिमेंट। द डेंसेस्ट एलिमेंट नोन सो फार, इन सब में से जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट है गोल्ड, मरकरी, ऑस्मियम, टंगस्टन। ऑस्मियम इज द करेक्ट आंसर, हाईली डेंसिएस्ट एलिमेंट है। ये क्वेश्चन आया था आपका RIMC जून 2019 में। देखते हैं जून 2019 में काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको किस में मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आप जब लेते हैं, जब क्या होता है, ये हमारे जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, एसिड बनता है हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स लेते हैं। एंटा एसिड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जब भी आप बेसिक नेचर का कुछ भी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, उससे आराम मिलेगा एसिडिटी में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Which of the following is mixed up for making steel which can resist high temperature, which has high levered hardness and anti-frictional resistivity? इनमें से हम कौन से मेटल को स्टील बनाने के लिए, स्टील एक अलॉय है जो एक से ज्यादा एलिमेंट को मिलाने पर बनता है, तो इनमें से आप कौन सा यूज करते हैं कोटिंग के लिए? आप इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में भी पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम, निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन नहीं, क्रोमियम इज द करेक्ट आंसर। इस पर आयरन पर क्या किया जाता है, क्रोमियम की लेयर लगाई जाती है जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, तो दैट इज नोन एज द क्रोमियम, और इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन, जो हमारे बल्ब में भी यूज किया जाता है। 6203 इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इतने पर ये मेल्ट होता है जिसे हम बल्ब में यूज करते हैं, तो टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। स्टेनलेस स्टील पेन्स आर प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, स्टेनलेस स्टील के नीचे कॉपर की प्लेटिंग लगाई जाती है, क्यों? जिससे कि ये लंबे समय तक चल सके, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। तो कॉपर बॉटम मेक द पेन मोर ड्यूरेबल, जिससे ये इसको क्या कर दे, और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करे, लंबे समय तक चले कॉपर, क्योंकि एक नेक्स्ट, इफ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू रिलेटिवली वायर्स इट इज कॉल्ड, अगर मेटल को ड्रॉन करने पर वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया था, तो वो प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी, तो वो मेटल क्या होंगे, डक्टाइल होंगे। मैलिएबिलिटी क्या था, पीट कर उनको शीट बनाना, और यहाँ वायर बनाने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। Which of the following is a chemical property of aluminium? दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। इनमें से एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी कौन सी है? इट corrode with air? No. It is soft and malleable? Yes, ये सॉफ्ट और इजीली malleable हो जाता है, आप इसे इसकी बड़ी बारीक बारीक फॉइल भी बना सकते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is used to freeze food? Very easy, हम जब अपने फूड को फ्रीज करते हैं तो उस पर लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करने पर हम फूड को लॉन्ग टाइम तक फ्रीज करके बड़े बड़े स्टोरेज एरिया में रखते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। Human body is made up of several chemical element, the element present in the highest proportion that is the oxygen। हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन है वो किसका है, ऑक्सीजन। 65% हमारी जो बॉडी बनी है इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज, इनमें से सबसे मैलिएबल मेटल कौन सा है? इसका आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपका होम असाइनमेंट है कि इनमें से सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी किसकी है, बीट करके किसको बारीक शीट्स में बदला जा सकता है। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट, यू विल गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये डेटा यूजफुल लगा होगा, वैल्यूएबल है आपके लिए। अगर आप मेटल नॉन मेटल पूरा चैप्टर कवर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि मेरी जीके का कंप्लीट सिलेबस आपको एग्जाम तक यहाँ पर मिलने वाला है विद द MCQs। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू।